मौजूद अपक्रिया कराई कक्षा 12 की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बना रहा हूँ। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट होते हैं। उन्हीं में से आज मैं आपको बैक टू बैक 10 अपक्रियाएं दूंगा। एक पार्ट, अगले पार्ट में 2 पार्ट में मैं अपक्रिया आपको दूंगा। आप दोनों पार्ट को देखिए, आपकी रासायनिक अपक्रिया मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली क्रिया है वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया में क्या होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड, एक समान एल्किल हैलाइड हो या अलग अलग एल्किल हैलाइड हो, तो उनके 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं और हमें उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। या हम कहें, अगर हमें कन्वर्जन में कैसे प्राप्त करोगे, अगर हमें मैथेन से एथेन, एथेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से ऑक्टेन, मतलब अगर हमें कार्बन के जस्ट डबल करने हैं तो हम इस अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया C2H5Cl क्लोरोमेथेन, इसकी क्रिया करा दी सोडियम धातु से और एक क्लोरोमेथेन का मॉलिक्यूल्स हमने एक और ले लिया और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो क्या होगा, ये ट्वाइस NaCl मिलेंगे और हमें प्राप्त होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस ट्वाइस NaCl। तो ये बना, ये हमारा है ब्यूटेन C4H10, C4H10 और ये हमारा था एथिल समूह, ये एथिल क्लोराइड था, एथिल क्लोराइड। तो H से ब्यूट हम जस्ट कार्बन का डबल करने के लिए इस अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। इस अपक्रिया में हम एक एल्किल हैलाइड के 2 अणु या भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइडों के एक एक अणु लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। हमने 2 एल्किल हैलाइड लिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई, तो हमें एथिल क्लोराइड से या क्लोरोएथेन से ब्यूटेन प्राप्त हो गया। तो हम अगर कार्बन के जस्ट डबल करनी हो तो हम इस अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। अगली क्रिया हमारी है वुड्स-पेटिंग अपक्रिया। वुड्स-पेटिंग अपक्रिया में हम कोई क्लोरोबेंजीन लेते हैं। अच्छा, क्लोरोबेंजीन के लिए बॉन्ड नहीं है कि क्लोरोबेंजीन ही लें, हम ब्रोमोबेंजीन ले लें, आयोडोबेंजीन ले लें, हम कोई सा भी हेलोएरिन लेते हैं। तो किसी क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्गल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड से कराते हैं, जिससे हमें टॉल्यूइन प्राप्त हो जाता है। हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया सोडियम धातु से करा देंगे और यहां पर हमने ले लिया कोई एल्किल हैलाइड और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। इसे ट्वाइस NaCl हमारा निकलेगा, ट्वाइस NaCl और हमें प्राप्त हो जाएगी टॉल्यूइन CH3। तो ये वुड्स-पेटिंग अपक्रिया है। इस अपक्रिया में हम कोई हेलोएरिन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन लेते हैं, इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है, इससे हमें टॉल्यूइन प्राप्त हो जाती है। ये क्रिया वुड्स अपक्रिया की ही तरह है, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें हमने क्लोरोबेंजीन लिया है और हमने उसमें क्लोरो एल्केन लिया था या हेलो एल्केन लिया था। उसमें दोनों, यानी ये वाला भाग भी हेलो एल्केन था, ये वाला भाग भी हेलो एल्केन था, सोडियम से क्रिया करवाई थी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसमें क्या है, ये वाला भाग तो हेलो एल्केन है, ये वाला भाग हेलोएरिन है, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें टॉल्यूइन प्राप्त हो जाती है। ये टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन प्राप्त हमको हो जाती है। तीसरी अपक्रिया आपकी है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। इस अपक्रिया में हम कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, जिसकी जिंक से क्रिया कराते हैं, यानी एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ गर्म करते हैं, जिससे हमें एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। यानी अगर हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं और जिंक के साथ उसे गर्म करते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारी फ्रैंकलैंड अपक्रिया है। इसमें हमने
C2H5I आयोडो एथेन लिया है या एथिल आयोडाइड लिया है और इसकी क्रिया हमने एथिल आयोडाइड लिया है जिसकी क्रिया हम जिंक से करेंगे और एथिल आयोडाइड का एक अणु और लेंगे, दो अणु लेते हैं तो अब इन दोनों को हम गर्म कर देंगे तो ZnI2 हमें प्राप्त होगा, ZnI2 और हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5 मतलब हमको ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा C4H10 हमें ब्यूटेन प्राप्त हो गया। यह फ्रैंकलैंड अपक्रिया है, इसमें हम दो एल्किल हैलाइड लेते हैं, जिंक के साथ गर्म करते हैं और हमें एल्केन प्राप्त हो जाता है। अगली अपक्रिया हमारी है कार्बोनिल एमीन अपक्रिया। इस अपक्रिया में हम कोई भी एल्किल एमीन लेते हैं, एल्कोहली KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की तरह से गर्म करते हैं जिससे हमें दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और 3 अणु जल के निकलते हैं और हमें 3KCl प्राप्त होता है। अब क्रिया देखेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा दी और 3KOH एल्कोहली KOH लिया, गर्म कर दिया तो C2H5NC बनेगा। पहले C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड और प्लस ये क्लोरीन के 3 और 3 पोटेशियम के मिलके बनाएंगे 3KCl और 3 अणु निकलेंगे जल के। ये कार्बोनिल एमीन अपक्रिया है। कार्बोनिल एमीन अपक्रिया में कोई हम एल्किल एमीन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहली KOH की उपस्थिति में से गर्म करते हैं जिससे हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और 3 अणु जल के निकलते हैं और 3KCl बनता है। ये हमारी है सैंडबेयर अपक्रिया। इस अपक्रिया में हम कोई बेंजीन डाई एल्युमिनियम लवण लेते हैं, कोई भी डाई एल्युमिनियम लवण ले लेते हैं जिसकी क्रिया हम क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ से गर्म करते हैं और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। मतलब हमने ले लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और इसे क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl की मिश्रण के ऐसे गर्म करेंगे और गर्म करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। कैसे देखिए, हमने कोई डाई एजोनियम क्लोराइड लिया और इसे क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl की उपस्थिति में से गर्म किया और हमें प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन और जो कि नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ बात ये आती है कि इस क्यूप्रस क्लोराइड की जगह यहाँ पर हम क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्यूप्रस ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर ब्रोमाइड लिया तो यहाँ पर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। अगर हम क्लोरीन लेंगे तो यहाँ भी क्लोरीन, अगर यहाँ ब्रोमाइड लेंगे तो यहाँ भी ब्रोमीन लेना पड़ेगा हमें। ध्यान रखिए, ये प्रतिस्थापी हैलोजन यौगिक के निर्माण की सबसे बढ़िया विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं, हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया जिसको क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है और नाइट्रोजन गैस हमारी बाहर निकलती है। ये हमारा है क्लोरोबेंजीन और ये हमारा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अच्छा, यह क्रिया 2 पदों में होती है। सबसे पहले हमें एनिलीन होती है, एनिलीन को हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद यह क्रिया होती है। ऐसे नहीं होती क्रिया, ये सबसे पहले एनिलीन को डाई एजोनियम क्लोराइड में पहले उसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सैंडबेयर क्रिया लगाकर हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। अब एनिलीन से डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।
अब आपकी अगली अपक्रिया है हेलोफार्म अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है, हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं, एथिल अल्कोहल मानो मैंने ले लिया, एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और NaOH के साथ से हम गर्म करते हैं और गर्म करने से हमें आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसे, देखिए हमने लिया CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया कराई मैंने आयोडीन और NaOH की उपस्थिति में, मतलब हमने एथिल अल्कोहल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ से गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, हमें प्राप्त होगा आयोडोफार्म। आयोडोफार्म सुना होगा आपने, क्लोरोफार्म। वैसे आयोडोफार्म से ज्यादा क्लोरोफार्म फेमस है, बच्चे तो जानते ही हैं, तो बता देता हूं आपको। ये आयोडोफार्म है। अगर यहाँ पर हम क्लोरीन लगा दें, जैसे मान लीजिए हमने लगा दिया CHCl3, तो ये हमारा बन जाएगा क्लोरोफार्म। इसका क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म, और ये हमारा है आयोडोफार्म। और प्लस साथ में हमें प्राप्त होगा HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट, और प्लस हमें प्राप्त होगा सोडियम आयोडाइड, और 5 अणु प्राप्त, हाँ ठीक है, 5 अणु प्राप्त हमें होंगे जल के। तो इस अपक्रिया में क्या अल्कोहल लेते हैं, इसको आयोडीन और NaOH की उपस्थिति में, यानी आयोडीन और NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हमें आयोडोफार्म प्राप्त होता है और सोडियम फार्म बनता है। लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर आयोडोफार्म प्राप्त होता है। यह क्रिया हेलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। क्रिया हमारी है कोल्वे स्मिथ क्रिया। ये फिनॉल की बहुत ही मोस्ट क्रिया है, इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यह क्रिया 2 पदों में होती है। सबसे पहले फिनॉल की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब उसकी क्रिया CO2 के साथ कराते हैं, मतलब अब उसको CO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं और तापमान रखते हैं 140 डिग्री सेल्सियस, और दाब रखते हैं 4 से 8 वायुमंडल, तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कैसे देखेंगे, हमने लिया फिनॉल और इसकी क्रिया करा देंगे NaOH से, तो बेटा ये वाला जो H है और ये OH मिलके बनाएंगे H2O, और जो Na है वो Na अपने आप को रिप्लेस कर लेगा H की जगह पर, और हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम CO2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे और CO2 की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे और जलीय अम्लीय जल लेंगे, यानी हम H2O लेंगे अम्लीय, और दाब रखेंगे 4 से 8 वायुमंडल, और ताप रखेंगे 140 डिग्री सेल्सियस, और हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल। अच्छा, इसी से सैलिसिलिक अम्ल अगर हम यहाँ पर CHO लगा देते तो ये सैलिसल्डिहाइड बन जाता। COOH लगा है तो ये सैलिसिलिक अम्ल है। अब अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसका नाम होगा IUPAC नाम इसका होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये हमारे साथ में अपक्रिया है। लगातार मेरे वीडियो में बने रहिए, और भी बहुत मोस्ट अपक्रियाएं हम आपको आगे देंगे। यह क्रिया हमारी है रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। यह क्रिया हमें एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए की जाती है। जैसे इसके पहले मैंने शॉर्ट डाला था वीडियो, उसमें हमने RRGES
रोजनमुंड, रायमर्टिमन, गाटरमान और ई माने हमारा था यहाँ पर इटार्ड और एस माने थी स्टीफन। ये सारी की सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो हमें एल्डिहाइड देती हैं। एल्डिहाइड के लिए हमने शॉर्ट वीडियो डाला है पीछे, वो आप देख सकते हैं। हमने बताया है किन किन रासायनिक क्रियाओं द्वारा हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया के बारे में। इस अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक लेते हैं BaSO4 और पैलेडियम। उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में हम एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है एसिटेल्डिहाइड। कैसे? देखिए, हमने CH3COCl जिसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, हमने एसिटिल क्लोराइड लिया और इसका करा दिया अपचयन। आपको पता है अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, तो मैंने कराया इसका अपचयन और पैलेडियम और BaSO4 जो कि उत्प्रेरक पदार्थ हैं और उबलती जाइलीन ली। उबलती जाइलीन की उपस्थिति में क्रिया कराई, अपचयन कराया और देखिए यहाँ पर एक H और एक Cl निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा HCl और यहाँ CH3C और ये बचा हुआ H और एक O, यानी CH3 इसमें से एक H और ये वाला O, ये मिलकर बनाएगा CH3CHO, जिसे हम कहते हैं एसिटेल्डिहाइड और इसका आईपीएसी नाम एथेन है। अब प्लस इसमें एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का कंपाउंड होता है अल, तो एथेन प्लस अल, इसका नाम बनेगा एथेनल। ये इसका आईपीएसी नाम है और ये सारा नाम है। इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले इस अपक्रिया में हमने पैलेडियम और BaSO4 उत्प्रेरक के रूप में लिए। उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराने पर हमें एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अगली अपक्रिया हमारी है कैनेजारोड क्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है, ऐसा एल्डिहाइड समूह वाला यौगिक लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। ऐसा केवल एक ही यौगिक है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा कार्बन नहीं होता है और जब अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता है। तो हम दो अणु लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के और NaOH के सामने ब्रेन के साथ क्रिया कराएंगे तो एक फॉर्मेल्डिहाइड के अणु का होगा ऑक्सीकरण और एक का होगा अपचयन। हमने दो अणु ले लिए HCHO का ट्वाइस और प्लस NaOH, अभिक्रिया कराएंगे जिससे एक का होगा ऑक्सीकरण, जिससे बनेगा सोडियम फॉर्मेट। ये बना सोडियम फॉर्मेट प्लस एक बनेगा मैथेनॉल। अब इसका हुआ है ऑक्सीकरण। जो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लिए थे तो एक अणु का होगा ऑक्सीकरण और बनाएगा सोडियम फॉर्मेट और एक अणु का होगा अपचयन और जिससे बनेगा मैथेनॉल अपचयन। तो यानी दो अणु लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, सांद्र NaOH विलयन के साथ क्रिया कराएंगे जिससे एक का होगा ऑक्सीकरण और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो बनाएगा सोडियम फॉर्मेट और जिसका अपचयन होगा वो बनाएगा मैथेनॉल। आपको पता है कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो बनता है कोई कार्बोक्सिलिक समूह और अगर एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो बनता है एल्कोहल। वही यहाँ पर हुआ है, एक का हुआ है ऑक्सीकरण जिससे सोडियम फॉर्मेट बना, एक का हुआ है अपचयन जिससे मैथेनॉल बना। अब इसी को मैं और भी आसान तरीके से बताऊंगा हम किस तरह बनाएंगे। इस बार हम दोनों अणु अलग अलग लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, एक HCHO HCHO क्रिया कराएंगे NaOH के सांद्र विलयन से। अब ध्यान से देखेंगे HCOOONA
ध्यान से देखिए HCOONA ये बनाएगा HCOONA मतलब सोडियम फॉर्मेट और CH3 C और एक H दो H तीन H एक H दो H और तीन H ये CH3OH यानी ये बनेगा हमारा मेथेनॉल। क्या बन गया? मेथेनॉल। यानी एक का हुआ है, इसका हुआ ऑक्सीकरण, ये जो बना है ये बना है ऑक्सीकरण से, और जो मेथेनॉल बना है वो बना है अपचयन से। तो हमने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु ले लिए, सांद्र NaOH विलयन के साथ क्रिया कराई, जिससे क्या हुआ, एक का हुआ ऑक्सीकरण, एक का हुआ अपचयन। किसका ऑक्सीकरण हुआ? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना यानी सोडियम फॉर्मेट बना, और एक हमारा बना मेथेनॉल। चलिए 10वीं और आखिरी क्रिया हमारी है हुंजलीकर अपक्रिया। अभी अपक्रियाएं खत्म नहीं हुई हैं, अगले पार्ट में अपक्रिया आपको और मिलेंगी, जैसे क्लेजन संघनन, एल्डोल संघनन, और इसके बाद आपकी पर्किन अपक्रिया। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो अगले पार्ट में आएंगी। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, हम आपको और भी क्रियाएं, रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण क्रियाएं आपको मैं सारी की सारी समझाऊंगा। तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे वीडियो केमिस्ट्री संबंधित आपको लगातार मिलते रहें। ये आपके लिए जरूरी है, आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे हमारे, और अगर नहीं करते तो वो आपकी इच्छा है, आपका नुकसान है। चलिए अब आते हैं हुंजलीकर अपक्रिया में। हुंजलीकर अपक्रिया में क्या होता है, हम सिल्वर फॉर्मेट लेते हैं, यानी फॉर्मिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया, सिल्वर फॉर्मेट लेंगे और ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे, CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में इससे क्रिया कराएंगे, इससे हमें सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखिए हमने HCOOAG सिल्वर ब्रोमाइड लिया, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसकी क्रिया मैंने करा दी ब्रोमीन से CCl4 के साथ, तो इसमें से एक Ag और एक Br निकलेगा बाहर, बनाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये बना सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CO2, ये पूरा CO2 बाहर निकलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बचा हुआ Br और एक H, दोनों मिलकर बनाएंगे HBr। तो इस अपक्रिया में हमने सिल्वर फॉर्मेट लिया। अगर सिल्वर फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं आपको, HCOOH ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अगर हम इसको इसका अपघटन करेंगे तो इतना भाग है वो जाएगा अलग और H आयन जाएगा अलग। अब ये इसको हम कहते हैं फॉर्मेट। क्या है? फॉर्मेट। अगर इसमें हम सोडियम से इसकी वैलेंसी पूरी कर दें तो सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम से करें तो दो देने पड़ेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट। ऐसे ही मैंने इसकी वैलेंस सिल्वर से पूरी की है तो इसका नाम हुआ सिल्वर फॉर्मेट। ये सिल्वर फॉर्मेट है। अब ये क्या है? सिल्वर फॉर्मेट। अब सिल्वर फॉर्मेट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं CCl4 के उपस्थिति में, तो सिल्वर ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है, यानी एक Ag और एक Br निकल गया और CO2 और एक H और एक बचा हुआ Br बनाएगा HBr। इसी प्रकार से अभिक्रियाएं हम आपको और भी देंगे अगले पार्ट में। 10 अभिक्रियाएं मैंने बैक टू बैक आपको समझाई हैं। अब इसके बाद जो भी क्रिया आएंगी वो हमारे अगले पार्ट में आएंगी, तो हमारे सारे के सारे पार्ट देखिए और केमिस्ट्री की नैमिक रिएक्शन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद मुझे बताइए कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बताइए, कमेंट में लिख कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल वैसे उसी का सॉल्यूशन निकाल के आपको मैं दूंगा। थैंक यू।